फिक्र आपकी, मैं अब रुख करते राजनीतिक खबरों का। आज बजट को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने संसद के अंदर तो सरकार से तीखे सवाल पूछे ही, बाहर भी नारेबाजी में कोई कमी नहीं रही। यानी संसद में इन और आउट दोनों जगह पर विपक्ष लाउड था। पहले अंदर की चर्चा समझिए। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पकौड़े और जलेबी की चर्चा होने लगी। बारिश का मौसम भी है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट पर बोलते बोलते पकौड़े और जलेबी का उदाहरण देने लगे। बात बढ़ते बढ़ते माता जी पर आ गई। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब भी दे दिया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी। This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना जो पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। Actually, the expenditure I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. कश्मीर तक नहीं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने तो बोलने में, सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बात रख बेटी रहा के हूँ। बराबर हैं। Kind of a statement by a very senior member of the House, leader of the opposition. It's I think not acceptable. कई विशेषज्ञों की हमारी बातचीत, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो देश का बजट होता है उसमें कई राज्य आते हैं कि नहीं। हाँ, कुछ राज्यों को स्पेशल मदद की जा सकती है, की भी गई, लेकिन जो देश का बजट है उसमें कई राज्य आ जाते हैं। सभी राज्यों का तो भला हो रहा है उसमें। वैसे बजट पर लोकसभा में भी चर्चा हुई। नोटबंदी से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र हुआ। नोटबंदी के जिक्र पर लोकसभा अध्यक्ष ने टोका तो टीएमसी सांसदों ने पूछ लिया कि जब दशकों पुराने पीएम की चर्चा हो सकती है तो 8 वर्ष पुरानी नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती। Shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर। विपक्ष का जोश आज काफी हाई था। संसद के अंदर हंगामा और सरकार पर तीखे हमले तो हुए ही, बाहर भी नारेबाजी हुई। विपक्ष के सांसदों का सीधा आरोप था कि यह बजट सरकार बचाओ बजट था, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले लें।
जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क अरे सबको कुछ नहीं दिया है। India Congress Party manifesto. This talks about Congress Party's commitment to Andhra Pradesh. It says we will give a special category status to Andhra Pradesh as promised in 2014. कांग्रेस पार्टी ने आंध्र की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था। अब से कुछ समय पहले लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ कि स्पीकर ओम बिरला को अपनी सीट पर आना पड़ गया। बंगाल से बीजेपी सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बजट पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष की तरफ से गांधी और गोडसे शब्द का जिक्र आया, जिस पर अभिजीत गंगोपाध्याय भड़क गए। उन्होंने टीएमसी सांसदों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे विपक्षी सांसदों ने संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। सदन में खूब हंगामा हुआ। उस वक्त स्पीकर की चेयर पर असम के बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया मौजूद थे। Don't talk like a stupid, sir. You neither know Gandhi, nor Godse. Please, let us. Please keep your mouth shut. Please sit down. Gaurav ji, please sit down. We'll see the word. We'll see the word. हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ओम बिरला खुद सदन में पहुंचे और मामले को संभाला। ओम बिरला ने आश्वासन दिया कि यदि कोई आपत्तिजनक बयान होगा तो उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा।